अलग अलग समस्याओं में सूर्य से लाभ लेने के लिए कई पूजा विधियां बताई गई हैं। सूर्य देव की पूजा से अनंत लाभ लेना है तो सूर्य को अर्घ देने का कितना महत्व है ये आपने समझा, लेकिन इसकी भी एक विधि है। सूर्य को अर्घ देने के क्या है नियम और कौन सी सावधानियां हैं, जानिए। सूर्य को आरोग्य का देवता भी कहते हैं, तभी तो सूरज की रोशनी कई रोगों को दूर करती है और शरीर को मजबूत करती है। कुंडली में सूर्य अच्छा हो तो इंसान हर क्षेत्र में विजेता बन जाता है, लेकिन अगर सूर्य कमजोर हो तो इंसान जीवन में कष्ट के अलावा कुछ और नहीं भोग पाता। इसीलिए भगवान सूर्य को प्रसन्न करना जरूरी है, वो भी सही नियम के साथ। जिन लोगों का सूर्य कमजोर है उससे सूर्य को लाल वस्तु चढ़ानी चाहिए, सूर्य के अर्घ में लाल पुष्प आदि अर्पण करने चाहिए। जिन कन्याओं को विवाह में अड़चन आ रही हो उनको उसमें रोली की जगह हल्दी डालकर और लाल पुष्प की जगह पीला पुष्प डालकर जल चढ़ाने से उनके विवाह में जल्दी योग बनने शुरू हो जाते हैं। जिन दंपतियों को पितृदोष चला रहा हो वो सूर्य को अर्घ दें, मीठा चावल रोली जरूर डालें, लेकिन लाल पुष्प ना चढ़ाएं, उसकी जगह श्वेत पुष्प चढ़ा के करें तो उन लोगों को पितृदोष से शांति मिलती है। मान्यता है जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्यदेव को अर्घ देता है उसकी कुंडली का सूर्य मजबूत होता है। यश, कीर्ति, उन्नति, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। लेकिन सूर्यदेव को अर्घ देने की विधि और नियम भी है, गौर से समझिए। अर्घ नदी में रहकर भी दे सकते हैं और घर पर भी। उगते हुए सूर्य को अर्घ देना सर्वोत्तम होता है। नवोदित रहने तक सूर्य को अर्घ दिया जा सकता है। जल देने के पूर्व व्यक्ति का स्नान कर लेना जरूरी है। अर्घ देते समय अगर सफेद वस्त्र धारण किए जाएं, तो सर्वोत्तम परिणाम मिलेंगे। लोटे या मिट्टी के बड़े पात्र से जल देना सर्वश्रेष्ठ है। विशेष तौर पे ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का लोहे का बर्तन प्रयोग न करें। सूर्य को अर्घ देने के लिए पीतल, स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे का बर्तन श्रेष्ठ बताया गया है। किसी भी प्रकार से सादा जल न दें। जल में हमेशा कुछ मीठा, कुछ रोली, चावल के दाने और लाल पुष्प डालना सूर्य के जल के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशमान और उसका कल्याण करने वाले सूर्यदेव की उपासना मात्र एक अर्घ देकर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सूर्यदेव की उपासना है बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान। देवी भागवत में वर्णन आता है कि सूर्य को सुबह और शाम की जो संध्याएं हैं दोनों समय की, उस समय कुछ विशेष प्रकार के राक्षस ग्रसते हैं। उससे लड़ने के लिए जो सूर्य को शक्ति प्राप्त होती है वो गृहस्थों के द्वारा दिए गए जल को होती है, जिसे हम सूर्यार्घ कहते हैं। जब हम सूर्य की ओर मुंह करके जल उनको देते हैं, उस जल से सूर्य की रश्मियों को शक्ति प्रदान होती है और उनको वो जो स्वेद है जो राक्षसों से लड़ने के कारण उनके ऊपर आ जाता है, उससे उनको शांति मिलती है और उनके जीवन शक्ति की वृद्धि होती है। सूर्यदेव मान सम्मान में भी वृद्धि करते हैं। इनकी नियमित उपासना से यश बढ़ता है, नौकरी में पदोन्नति मिलती है, हर दिशा में वाहवाही मिलती है, जीवन संवरने लगता है। सूर्य को मजबूत अगर करना है तो सूर्य को अर्घ देना महालाभकारी और सरल उपाय है। लेकिन जल देने के समय किन सावधानियों का पालन करें, ये भी समझिए। सुबह जल्दी से जल्दी अर्घ देने पर ही इसका लाभ हो सकता है। सूर्य की रोशनी जब चुभने लगे तब जल देना अनुकूल नहीं होता। अर्घ देने के बाद मंत्र जाप करने से विशेष लाभ होता है। बिना स्नान किए हुए अर्घ नहीं देना चाहिए।
अगर जल चढ़ाने के बाद इसके छींटे पैरों पर पड़ते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं होता। जो लोग भी सूर्य को अर्घ देते हैं उन्हें अपने पिता और परिवार का विशेष सम्मान करना चाहिए। तो सूर्य उपासना के आसान से उपाय सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याओं से निजात दिला सकते हैं और साथ ही आपके सोए भाग्य को चमका सकते हैं। इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, फिर आपको सूर्य की कृपा भी मिलेगी और कुंडली से जुड़े अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाएंगे।